नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हेनी भारत में स्वागत है। दोस्तों आपको बताएं दोस्तों हमने दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों वर्ल्ड क्वेश्चन पेपर होगी दोस्तों जो श्रृंखला शुरू की थी, उसमें दोस्तों आज का हमारा दोस्तों जो पेपर था दोस्तों आरपीएससी द्वारा दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का दोस्तों जो पेपर हुआ था दोस्तों 2013 में दोस्तों, इसका दोस्तों हम पार्ट 1 दोस्तों इससे पहले अपलोड कर चुके थे दोस्तों। इस पेपर को हम दोस्तों 2 पार्ट में करने वाले थे दोस्तों। आज का हमारा दोस्तों पार्ट नंबर 2 आप लोगों के सामने दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। लेकिन अभी तक दोस्तों अगर आप लोगों ने हेनी भारत चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक नहीं किया है तो दोस्तों जरूर कर लीजिए दोस्तों। आने वाले यहाँ से समय में आपको दोस्तों हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। मैं इस बात का दोस्तों आप लोगों से आश्वासन देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले पार्ट 1 में हम दोस्तों 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते दोस्तों। 30 क्वेश्चन आज हम इस पेपर में करने वाले दोस्तों। बाकी क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान जीके के और दोस्तों साइकोलॉजी के थे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारी लेटर राइट मिर्दी दोस्तों कहाँ नहीं मिलती। मैं दोस्तों गारंटी के साथ कहता हूँ, मैंने जितने भी पेपरों का एनालाइज किया है दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है दोस्तों। और जितने मैं टॉपिक आप लोगों को बताऊँ ये सब आपको याद रखने चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों जो लेटर राइट मृदा है दोस्तों, ये दोस्तों हमारी दोस्तों मध्य प्रदेश में मिलती है दोस्तों, कर्नाटक में मिलती है दोस्तों, तमिलनाडु में मिलती है, लेकिन दोस्तों ये हमारी उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती है दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 4 नंबर दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कर्नाटक में मिलती है, तमिलनाडु में मिलती है और मध्य प्रदेश में मिलती है। कहाँ नहीं मिलती दोस्तों? उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती है। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों हमारी दोस्तों जो लेटेराइट मृदा है दोस्तों कहाँ कहाँ मिलती है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो कर्नाटक हो गया दोस्तों, तमिलनाडु हो गया दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों केरल में। कहाँ पर दोस्तों? केरल में। और इसके अलावा दोस्तों हमारे दोस्तों आंध्र प्रदेश में भी मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों? यार ना, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर दोस्तों इसी दोस्तों जो लेटेराइट दोस्तों जो मृदा है ना दोस्तों, इसमें दोस्तों काजू की फसल की जाती है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि काजू की फसल कहाँ की जाती है दोस्तों? केरल में, आंध्र प्रदेश में और दोस्तों तमिलनाडु में की जाती है। इसके अलावा दोस्तों ये दोस्तों मध्य प्रदेश में मिलती है। मध्य प्रदेश के अलावा दोस्तों ये हमारी दोस्तों असम। कहाँ पर दोस्तों? असम और दोस्तों उड़ीसा। कहाँ पे दोस्तों? असम और उड़ीसा के दोस्तों जो पहाड़ी इलाके हैं दोस्तों, गौर करना दोस्तों, इस शब्द को दोस्तों सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहाँ मिलती दोस्तों? पहाड़ी के उच्च भागों में मिलती है। कहाँ मिलती दोस्तों? पहाड़ी के दोस्तों जो उच्च भाग है ना दोस्तों, पहाड़ियों के दोस्तों जो उच्च भागों में मिलती है, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है दोस्तों। यार ना, तो असम, मध्य प्रदेश और दोस्तों उड़ीसा के दोस्तों पहाड़ियों के उच्च भागों में मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों ये सिर्फ आपको इतना सा याद रखना। इसके अलावा दोस्तों हमारी लेटेराइट मृदा कहाँ भी नहीं मिलती है भारत में, ये दोस्तों सबसे ज्यादा बार पूछे गए दोस्तों। लेटेराइट मृदा में दोस्तों किसकी अधिकता होती है, किसकी कमी होती है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। लेटेराइट मृदा में दोस्तों हमारे दोस्तों पोटास की, किसकी दोस्तों? पोटास। और दोस्तों हमारे दोस्तों लौह ऑक्साइड की, किसकी दोस्तों? लौह ऑक्साइड की दोस्तों क्या होती है दोस्तों? अधिकता होती है। गौर करना दोस्तों, पोटास और दोस्तों हमारे दोस्तों जो लौह ऑक्साइड होते हैं इसकी दोस्तों अधिकता होती है। वहीं दोस्तों हमारी दोस्तों लेटेराइट मृदा में, किसमें दोस्तों? लेटेराइट मृदा में दोस्तों नाइट्रोजन के अलावा दोस्तों फास्फेट, किसका दोस्तों? फास्फेट। और दोस्तों हमारे दोस्तों कैल्शियम। गौर करना दोस्तों, कैल्शियम। और दोस्तों जो जैव पदार्थ होते हैं इनकी क्या होती है दोस्तों? कमी होती है। गौर करना दोस्तों, नाइट्रोजन हो गया दोस्तों, फास्फेट हो गया दोस्तों, कैल्शियम हो गया दोस्तों, और दोस्तों जैविक पदार्थ हो गए, इनकी क्या पाई जाती है दोस्तों? इस लेटेराइट मृदा में दोस्तों कमी देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है दोस्तों। चल लेते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा दोस्तों 32वां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में दोस्तों भारत की जलवायु मोटे तौर पर है दोस्तों। आप सब जानते हैं दोस्तों, हमारे दोस्तों जो भारत की दोस्तों जो जलवायु दोस्तों वो कैसी दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय है दोस्तों। कैसी दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि दोस्तों हमारे भारत से 0 डिग्री से दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है दोस्तों? कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत को दोस्तों 2 भागों में बांटने का कार्य करती है दोस्तों। तो नीचे हो जाएगा दोस्तों हमारा दोस्तों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और ऊपर हो जाएगा दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा कौन सा है दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय मानसून। ठीक है दोस्तों, यार ना इंपोर्टेंट है दोस्तों। चलते दोस्तों अगली चर्चा करते हैं दोस्तों। सागवान निम्नलिखित भारतीय वनों में से किस वन की अहम किस्म मानी जाती है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए उनकी चर्चा करते हैं। इसका उत्तर होगा हमारा दोस्तों आर्द्र पर्णपाती वन। क्या होगा दोस्तों? आर्द्र पर्णपाती वनों में दोस्तों हमारे दोस्तों सागवान के वन देखने को मिलते हैं। और दोस्तों मैंने आप लोगों को दोस्तों कल भी वीडियो में बताया था दोस्तों कि इन सागवान के वनों के कारण दोस्तों हमारे दक्षिणी भारत में दोस्तों अन्य वनों को खतरा पहुंचा है दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों विदेशी प्रजाति है। कैसी प्रजाति है? विदेशी प्रजाति है दोस्तों सागवान। दोस्तों याद रखना इंपोर्टेंट है दोस्तों। हमारे भारत में दोस्तों सागवान के वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों आरपीएससी के द्वारा दोस्तों। गौर करना दोस्तों, उत्तरी पूर्वी राज्यों में। कहाँ पर दोस्तों? उत्तरी पूर्वी राज्यों में। इंपोर्टेंट यार दोस्तों, उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये दोस्तों हिमालय के, किसके दोस्तों? हिमालय के दोस्तों जो गिरिपद होते हैं दोस्तों, यानी कि हिमालय का दोस्तों जो नीचे वाला दोस्तों जो इलाका है दोस्तों, जो गिरिपद वाला इलाका है दोस्तों, उसके दोस्तों पैरों के पास हिमालय के दोस्तों जस्ट नीचे दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? सागवान के वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं, हिमालय के दोस्तों गिरिपद में पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो शब्द आपको इंपोर्टेंट याद रखना है वो है दोस्तों हमारी दोस्तों जो
पश्चिमी घाट है ना दोस्तों, क्या है दोस्तों, पश्चिमी घाट, इस पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। गौर करना दोस्तों, कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल दोस्तों जो होते हैं ना दोस्तों, वहां पर पाए जाते हैं। गौर करना, यहाँ पर पश्चिमी घाट के पश्चिमी शब्द आप लोगों को देखने को मिल जाए तो दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर सागवान के वन पाए जाते हैं, न कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर। दोस्तों गौर करना, इसके अलावा दोस्तों ये उड़ीसा राज्य में भी पाए जाते हैं। दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मैंने 4 ऑप्शन आप लोगों को बता दिए दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे जा चुके दोस्तों। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर दोस्तों, उत्तरी पूर्वी राज्यों में, उड़ीसा राज्य में और हिमालय के गिरिपथ भागों में। दोस्तों यहाँ से हमारे आरपीएस ने क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो आर्द्र पर्णपाती दोस्तों जो वन होते हैं ना दोस्तों, कैसे दोस्तों, आर्द्र पर्णपाती दोस्तों वन, सॉरी दोस्तों मैंने जो अभी आप लोगों को बताया दोस्तों, ये हमारे आर्द्र पर्णपाती वनों के बारे में थे कि दोस्तों हमारे आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, सागवान के नहीं दोस्तों, सागवान तो हमारे दक्षिणी भारत में पाया जाता है, लेकिन आर्द्र पर्णपाती वन थे दोस्तों, ये जो 4 जगह पाए जाते थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर, उड़ीसा राज्य में, उत्तरी पूर्वी राज्यों में, हिमालय के गिरिपथ में। दोस्तों आर्द्र पर्णपाती दोस्तों जो वन है दोस्तों, इसमें प्रमुख वन कई बार पूछे जा चुके दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हो गया दोस्तों साल, शीशम दोस्तों, शीशम का दोस्तों जो वन आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, वृक्ष दोस्तों साल, शीशम और महुआ का वृक्ष, कैसा दोस्तों, महुआ। दोस्तों परसों भी हमने दोस्तों आप लोगों के दिन दोस्तों एक दोस्तों किस्म बताई थी दोस्तों, महुआ की दोस्तों जंगली किस्म थी दोस्तों, कमेंट में बताना दोस्तों उस महुआ की दोस्तों जंगली किस्म का नाम क्या था, जो क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पूछा जा चुका है। और दोस्तों जो IUCN की लिस्ट में भी शामिल थी, किसमें शामिल थी दोस्तों, IUCN की दोस्तों जो लिस्ट थी दोस्तों उसमें भी शामिल दोस्तों वो दोस्तों पौधा था दोस्तों। तो दोस्तों उस दोस्तों महुआ की दोस्तों जो किस्म थी, उस जंगली किस्म का क्या नाम था दोस्तों, जो IUCN में शामिल थी दोस्तों, उसका नाम आता है दोस्तों हमारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों मधुका, क्या नाम है दोस्तों, मधुका। गौर करना दोस्तों, मधुका इनसिग्निस, क्या नाम है दोस्तों, इनसिग्निस। तो दोस्तों इनसिग्निस दोस्तों कैसी थी दोस्तों, महुआ की जंगली किस्म थी, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों आर्द्र पर्णपाती वनों के बारे में, साल हो गया, शीशम हो गया दोस्तों हमारा दोस्तों, महुआ हो गया, इसके अलावा दोस्तों हुरी, क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, हुरी, हुरी नामक पौधा भी दोस्तों इसी में आता है दोस्तों, आंवला। गौर करना दोस्तों, आंवला भी दोस्तों हमारे आर्द्र पर्णपाती वनों में आता है दोस्तों, सेमल का पुष्प, गौर करना दोस्तों, सेमल दोस्तों, जो सेमल होता है ना दोस्तों, सेमल का पौधा, ये भी दोस्तों, कुसुम और चंदन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, कुसुम और दोस्तों जो चंदन होते हैं दोस्तों, ये भी दोस्तों हमारे दोस्तों आर्द्र पर्णपाती वनों में गिने जाते हैं दोस्तों। तो हुरी का पौधा दोस्तों, आंवला, सेमल, गौर कर लेना दोस्तों, कुसुम, कुसुम, ठीक है ना दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों चंदन, इंपोर्टेंट यार ना दोस्तों, कैसे पौने दोस्तों, इन्हें दोस्तों मानसूनी वन भी कहा जाता है दोस्तों। जो हमारे दोस्तों जो आर्द्र पर्णपाती दोस्तों जो वन होते हैं दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, मानसूनी वन कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों ये थे दोस्तों हमारे आर्द्र पर्णपाती वन, कैसे थे दोस्तों, आर्द्र पर्णपाती वन थे। इसके अलावा दोस्तों एक होते हैं हमारे दोस्तों शुष्क पर्णपाती वन, क्या होते हैं दोस्तों, शुष्क पर्णपाती वन। दोस्तों गौर करना दोस्तों, हमारे आप लोगों से दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों शुष्क पर्णपाती वन। दोस्तों जो शुष्क पर्णपाती वन है दोस्तों, ये दोस्तों प्रायद्वीप के अधिक वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। गौर करना दोस्तों, शुष्क पर्णपाती वन है दोस्तों प्रायद्वीप के, कहाँ पर दोस्तों, प्रायद्वीप के दोस्तों जो अधिक वर्षा वाले दोस्तों जो भाग है दोस्तों, प्रायद्वीप के अधिक वर्षा वाले दोस्तों जो भाग है दोस्तों वहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो शुष्क पर्णपाती वन है दोस्तों यूपी और दोस्तों बिहार, गौर करना दोस्तों इंपोर्टेंट है, पूछा जा चुका है दोस्तों, यूपी और बिहार के दोस्तों जो मैदानी क्षेत्र है ना दोस्तों वहाँ पर पाया जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों नेट जीआरई में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो दोस्तों शुष्क पर्णपाती वन दोस्तों प्रायद्वीप के अधिक वर्षा वाले भागों में तथा दोस्तों यूपी और दोस्तों बिहार के मैदानी भागों में पाया जाता है। और दोस्तों यार ना जो ये दोस्तों जो शुष्क पर्णपाती वन है ना दोस्तों, ये पार्क नुमा संरचना बनाते हैं। कैसी बनाते हैं दोस्तों, पार्क नुमा संरचना बनाते हैं। गौर कर लेना दोस्तों इंपोर्टेंट है, पूछा जा चुका है दोस्तों हमारे दोस्तों नेट जीआरई में दोस्तों कि दोस्तों पार्क नुमा संरचना दोस्तों कौन से वन बनाते हैं दोस्तों, शुष्क पर्णपाती वन। दोस्तों इसमें दोस्तों प्रमुख वन कौन कौन से आते हैं दोस्तों, जो हमारे दोस्तों जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं इनमें दोस्तों तेंदुआ वन, कौन सा दोस्तों, तेंदुआ वन दोस्तों, आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों पलाश का वन, ठीक है दोस्तों, पलाश का पौधा। अमलतास कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, दोस्तों जो हमारे अमलतास का दोस्तों जो पौधा है दोस्तों वो भी दोस्तों हमारे किस में आता है दोस्तों, शुष्क पर्णपाती वनों में। इसके अलावा दोस्तों कई बार दोस्तों जो आप लोगों से पूछा गया है वो है दोस्तों अक्सलवुड, क्या नाम है दोस्तों, अक्सलवुड दोस्तों। तो दोस्तों जो अक्सलवुड का दोस्तों जो पौधा है दोस्तों वो भी दोस्तों हमारे शुष्क पर्णपाती वनों में आता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप दोस्तों बेर याद रख सकते हो और खेर भी याद रख सकते हो, ठीक है दोस्तों, बेर और दोस्तों खेर। तो दोस्तों अक्सलवुड होगा दोस्तों, अमलतास का पौधा होगा, तेंदुआ और पलाश दोस्तों हमारे कैसे बने दोस्तों, शुष्क पर्णपाती वन है। दोस्तों हम यहाँ पर एक और दोस्तों बात कर सकते हैं दोस्तों उष्ण
कटीले वन की। दोस्तों उष्ण कटीले वनों की बात करें तो दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी पंजाब में कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब में पाए जाते हैं दोस्तों, राजस्थान में पाए जाते हैं दोस्तों, हरियाणा में पाए जाते हैं दोस्तों, गुजरात में पाए जाते हैं दोस्तों। गौर कर लेना दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों। दक्षिणी पश्चिमी पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं दोस्तों, हमारे दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इनके अर्धवर्ष के सुरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी दोस्तों जो बात आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी चाहिए वो ये है दोस्तों कि दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो उष्ण कटिबंधीय दोस्तों कटीले दोस्तों जो वन होते हैं ना दोस्तों, ये जो कटीले वन होते हैं दोस्तों, इनकी इन वृक्षों के नीचे, इन उष्ण कटीले वनों के नीचे दोस्तों 2 मीटर, कितनी मीटर दोस्तों, 2 मीटर लंबी दोस्तों गुच्छ घास पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, 2 मीटर लंबी दोस्तों गुच्छ घास पाई जाती है। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत शानदार है दोस्तों, जो आप लोगों से पूछा गया था दोस्तों कि दोस्तों किन वनों के अंतर्गत दोस्तों 2 मीटर लंबी दोस्तों गुच्छ घास पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वनों के नीचे दोस्तों। तो याद रखना, ये था दोस्तों हमारा शानदार क्वेश्चन, इस शानदार क्वेश्चन का शानदार विश्लेषण। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि दोस्तों भारत के निम्नतम सन 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों निम्नतम और अधिकतम लिंगानुपात वाले राज्यों का क्रम से बताना है। तो दोस्तों आपको जानते हैं दोस्तों हरियाणा का दोस्तों जो लिंगानुपात है वो 879 है। कितना है दोस्तों, 879। और अधिकतम किसका है दोस्तों, केरल का है दोस्तों, वो ये दोस्तों 1084 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलते दोस्तों हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों सुमिलित करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप सब जानते हैं दोस्तों, कई बार हम दोस्तों इस क्वेश्चन की चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो बालाघाट है दोस्तों, ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, बालाघाट मध्य प्रदेश में, और जो कि दोस्तों मेघनीज के लिए जाना जाता है दोस्तों। वहीं दोस्तों बेलारी की बात करें तो दोस्तों ये हमारे कहाँ आता है दोस्तों, कर्नाटक में। कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटक में स्थित है दोस्तों बेलारी। और दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों किसके लिए फेमस है दोस्तों, लो इसके लिए फेमस है। वहीं दोस्तों कटनी मध्य प्रदेश, आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, कटनी मध्य प्रदेश का दोस्तों ये किसके लिए जाना जाता है दोस्तों, ये भी दोस्तों बॉक्साइट के लिए जाना जाता है दोस्तों। वहीं दोस्तों सिंगरेणी दोस्तों, ये दोस्तों तेलंगाना में, कहाँ है दोस्तों, सिंगरेणी दोस्तों, ये दोस्तों तेलंगाना में। और दोस्तों ये दोस्तों कोयला क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है दोस्तों, कोयला क्षेत्र है दोस्तों। तो याद रखना, ये हमने दोस्तों इसको मिलान कर दिया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कई बार चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपरों में। चलते दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों कि भूस्खलन की दृष्टि से दोस्तों भारत का कौन सा क्षेत्र अति संवेदनशील है दोस्तों। तो भारत का दोस्तों जो पश्चिमी घाट है ना दोस्तों, कौन सा दोस्तों, पश्चिमी घाट दोस्तों अति संवेदनशील है। वैसे दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी के द्वारा दोस्तों डिलीट किया गया था। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों 36वां क्वेश्चन दोस्तों जो डिलीट किया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों अति संवेदनशील है दोस्तों भूस्खलन की दृष्टि से पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट में भी दोस्तों आपको याद रखना चाहिए दोस्तों केरल सबसे ज्यादा दोस्तों यहाँ पर भूस्खलन पाया जाता है दोस्तों केरल राज्य में। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटक और दोस्तों जो हमारा तमिलनाडु है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों भूस्खलन होता है दोस्तों सबसे ज्यादा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एल नीनो, क्या नाम है दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों कि एल नीनो के कारण भारतीय मानसून में संभावित होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों इसे दोस्तों हमारा दोस्तों जो मानसून होता है दोस्तों विलंब से आता है, यानी कि देरी से आता है दोस्तों। और दोस्तों शीतलन हो जाता है, कैसा होता है दोस्तों, शीतलन। दोस्तों हमने दोस्तों सेकंड ग्रेड के प्रीवियस ईयर पेपरों का सोल्यूशन जब किया था तो हमने दोस्तों एल नीनो के बारे में बहुत ही शानदार चर्चा कर चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, जबरदस्त है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। वहीं दोस्तों जो ला नीनो होता है ना दोस्तों, ला नीनो, तो दोस्तों जो ला नीनो होता है दोस्तों ये भयंकर और दोस्तों बाढ़ लाने का कार्य करता है, यानी कि दोस्तों भयंकर होता है दोस्तों और बाढ़ लाने का कार्य करता है दोस्तों ला नीनो। तो एल नीनो की चर्चा के लिए दोस्तों कि विलंब से आता है और शीतलन से दोस्तों हमारा मानसून प्रभावित होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है दोस्तों, ये परिभाषा किसने दी थी दोस्तों, एलन सैंपल ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों, एलन दोस्तों जो सैंपल से उन्होंने कहा था कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इसके अलावा दोस्तों हमारे दोस्तों एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है दोस्तों रेड जेल। क्या नाम है दोस्तों, रेड जेल। दोस्तों जो रेड जेल नामक दोस्तों जो विद्वान थे दोस्तों, इन्होंने कहा था कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन किसने कहा दोस्तों, रेड जेल ने कहा था। वहीं दोस्तों एक व्यक्ति आते हैं दोस्तों पोल विडाल दोस्तों ब्लास। दोस्तों ये जो हमारे दोस्तों जो ब्लास व्यक्ति थे दोस्तों, इनका पूरा नाम आता है दोस्तों पोल विडाल डी ला ब्लास। इन्होंने कहा था दोस्तों हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संवेदनशील ज्ञान से उत्पन्न दोस्तों जो संकल्पना होती है वही दोस्तों मानव भूगोल किसने कहा था दोस्तों, पोल विडाल डी ब्लास ने कहा था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमारे दोस्तों दो विद्वान बड़े फेमस हैं जिन्होंने भी दोस्तों हमारे दोस्तों भूगोल के बारे में कहा था दोस्तों। एक आते दोस्तों रिचर्ड, क्या नाम है दोस्तों, गौर करना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, रिचर्ड होर्टसोन। क्या नाम है दोस्तों, रिचर्ड होर्टसोन। दोस्तों जो रिचर्ड होर्टसोन थे दोस्तों, इन्होंने कहा था कि भूगोल का उद्देश्य
धरातल के प्रादेशिक यानी कि क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन और व्याख्या करना है दोस्तों। यार ना भूगोल का उद्देश्य धरातल के प्रादेशिक और क्षेत्रीय भिन्नता का व्याख्या और वर्णन करना। किसने कहा था दोस्तों? रिचर्ड हॉटसन ने कहा था। वहीं दोस्तों एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है दोस्तों अल्फ्रेड, गौर करना दोस्तों, अल्फ्रेड हेटनर। क्या नाम है दोस्तों? अल्फ्रेड हेटनर। तो दोस्तों अल्फ्रेड दोस्तों जो हेटनर मोदी थे, इन्होंने कहा था कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन है दोस्तों। यार ना दोस्तों ये दोस्तों पांचों की पांचों परिभाषा आपकी दोस्तों एनसीईआरटी में दी गई है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। यहाँ से अगली चर्चा करते हैं दोस्तों कि अफ्रीका का दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों हमारे अफ्रीका का दोस्तों जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है दोस्तों वो है दोस्तों नाइजीरिया। क्या होगा दोस्तों? नाइजीरिया उसका उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों कि कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापन का अंग नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा दोस्तों जो ह्यूमन डेवलपमेंट दोस्तों जो इंडेक्स होता है दोस्तों, इसके दोस्तों 3 सूचकांक है दोस्तों, शिक्षा है दोस्तों, स्वास्थ्य है और दोस्तों लिंगानुपात नहीं है दोस्तों, है ना दोस्तों। लिंगानुपात नहीं होगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। संसाधनों तक पहुंचे दोस्तों, तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों? लिंगानुपात सही नहीं होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट दोस्तों जो इंडेक्स होता है दोस्तों, ये हमारे दोस्तों सन 1900 दोस्तों प्रचलित है दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए। कई बार हम दोस्तों चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपरों में। चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों कि फुटकर व्यापार वर्ग किस आर्थिक क्रिया से संबंधित है। तो दोस्तों जो फुटकर व्यापार दोस्तों जो आर्थिक संघ है दोस्तों, ये दोस्तों तृतीय क्रिया से संबंधित। किसे दोस्तों? तृतीय क्रिया से। चलते दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यस्ततम महासागरीय मार्ग कौन सा है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का दोस्तों जो व्यस्ततम महासागरीय मार्ग है दोस्तों, वही दोस्तों हमारा दोस्तों उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग। कौन सा दोस्तों? उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग, जिसे दोस्तों वृहद ट्रंक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, वृहद ट्रक मार्ग के रूप में भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। दोस्तों कहा जाता है दोस्तों कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो उत्तरी दोस्तों उत्तरी अंध महासागर है या अटलांटिक महासागर है, ये दोस्तों विश्व का 1/4 दोस्तों व्यापारिक मार्ग इसी के द्वारा होता है दोस्तों। कितना दोस्तों? 1/4। ये दोस्तों पश्चिमी यूरोप को दोस्तों उत्तरी पूर्वी अमेरिका से जोड़ने का कार्य करता है दोस्तों। तो दोस्तों वही दोस्तों हम सुएज नहर की चर्चा कर चुके थे दोस्तों, पनामा नहर की चर्चा कर चुके थे दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। वही हम चर्चा कर सकते हैं दोस्तों दक्षिणी प्रशांत महासागरीय मार्ग की। दक्षिणी प्रशांत दोस्तों जो समुद्री मार्ग है दोस्तों, ये दोस्तों पश्चिमी यूरोप और दोस्तों उत्तरी अमेरिका को दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पनामा नहर होते हुए दोस्तों प्रशांत के छोटे द्वीपों से मिलाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया पहुंचने के लिए भी किया जाता है इस मार्ग का प्रयोग। किसका दोस्तों? दक्षिणी प्रशांत महासागरीय मार्ग का प्रयोग दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इसका दोस्तों जो प्रमुख पतन आता है दोस्तों वही दोस्तों होनोलुलु। क्या नाम है दोस्तों? होनोलुलु। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। होनोलुलु दोस्तों जो पतन है दोस्तों दक्षिणी प्रशांत महासागरीय मार्ग का प्रमुख पतन माना जाता है दोस्तों। चलते दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों कि भूगोल मानव पारिस्थितिकी दोस्तों वह विद्वान आते दोस्तों हमारे दोस्तों बेरोज मोदी। कौन दोस्तों? बेरोज मोदी ने कहा था कि दोस्तों जो भूगोल है वो मानव पारिस्थितिकी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि पृथ्वी की परिभ्रमण दोस्तों, यहाँ पर परिभ्रमण गति की पूछी गई दोस्तों, अगर इसे दोस्तों 2 गुना कर दिया जाए। क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि यदि पृथ्वी की परिभ्रमण गति को दोस्तों 2 गुना कर दिया जाए तो अगला आने वाला दोस्तों यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्वार पूछा गया है। और प्रत्यक्ष ज्वार में भी दोस्तों क्या पूछा गया है दोस्तों आप लोगों से? उच्च ज्वार। इंपोर्टेंट है, चारों शब्द गौर कर लेना दोस्तों। परिभ्रमण गति को अगर दुगुना कर दिया जाए तो दोस्तों जो प्रत्यक्ष ज्वार आता है उसका दोस्तों जो उच्च ज्वार आता है वो कितने दोस्तों देरी से विलंब से आएगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा दोस्तों 26 मिनट। कितना दोस्तों? 26 मिनट। चले दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों कि दोस्तों भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है दोस्तों। भारत विश्व की समस्त प्रकार की दोस्तों जलवायु रखता है। किसने कहा था दोस्तों? वो व्यक्ति आते दोस्तों मार्श डेन। कौन आते दोस्तों? क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है। मार्श डेन नामक दोस्तों महोदय ने ऐसा कहा था दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि फोकलैंड धारा किस महासागर में चलती है दोस्तों? फोकलैंड दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो धारा है दोस्तों ये हमारे दोस्तों अटलांटिक महासागर में चलती है। कई बार हम दोस्तों इनकी चर्चा कर चुके हैं। आप हमारे प्रीवियस ईयर पेपर देखे ही नहीं बार चैनल को दोस्तों अगर आप लोगों ने दोस्तों अभी तक इसे दोस्तों लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ से आपको हुबहू एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। आप दोस्तों भारत इतिहास दोस्तों, हमारे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस दोस्तों, समाजशास्त्र दोस्तों और दोस्तों हमारे दोस्तों लोक प्रशासन के वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर पर पेपरों पर आधारित है, संपूर्ण प्रीवियस ईयर पेपर करवा चुके हैं दोस्तों हम दोस्तों।
चलते दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 54वां नंबर का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों, भारत किसके साथ दोस्तों सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो दोस्तों भारत किसके साथ दोस्तों सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों जो सीमा रेखा बनाता है वही दोस्तों हमारा दोस्तों बांग्लादेश। दोस्तों इसका दोस्तों 4096 किलोमीटर, कितनी दोस्तों 4096 किलोमीटर दोस्तों लंबी सीमा रेखा बनाता है। दोस्तों हमारा दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों आप लोगों से पता है दोस्तों, हमने दोस्तों संविधान के पार्ट में आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों 100वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 2015 में। दोस्तों इस 2015 में दोस्तों हमारे दोस्तों भारत के दोस्तों 4 राज्यों, कितने राज्यों, भारत के दोस्तों 4 राज्यों दोस्तों, जिनका नाम है दोस्तों पश्चिम बंगाल, मेघालय दोस्तों, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम दोस्तों, क्या नाम है दोस्तों, असम और दोस्तों त्रिपुरा। दोस्तों इन 4 राज्यों से दोस्तों अदला बदली की गई थी दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, और 100वां संविधान संशोधन था दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का शानदार विश्लेषण देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप पॉलिटिकल साइंस की क्लास देख सकते हैं, कई बार चर्चा की थी दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों नील नदी का दोस्तों जो डेल्टा है दोस्तों वो सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है दोस्तों चापाकार डेल्टा। कौन सा दोस्तों, जो नील नदी का दोस्तों जो डेल्टा है दोस्तों वो कैसा डेल्टा है दोस्तों, वो चापाकार डेल्टा है। कैसा है दोस्तों, चापाकार डेल्टा है दोस्तों। दोस्तों अगला शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कि भू संतुलन साम्य पुनर्स्थापित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि दोस्तों भू संतुलन को साम्य स्थापित पुनर्स्थापित करने वाली दोस्तों जो प्रक्रिया होती है दोस्तों ये क्या कहलाती है दोस्तों? तो दोस्तों इसे कहा जाता है दोस्तों हम लोगों से दोस्तों भू संतुलन समंजस। ठीक है दोस्तों, भू संतुलन समंजस कहलाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों 57वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कि कौन सा एक दोस्तों अंतर्जात बल नहीं है दोस्तों? अंतर्जात बल आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, कौन सा नहीं है दोस्तों? इंडोजेनेटिक दोस्तों फोर्स, इंडोजेनेटिक फोर्स दोस्तों। तो दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो महाद्वीप है दोस्तों जो निर्माणकारी प्रक्रियाएं होती है दोस्तों ये भी है दोस्तों, पर्वत निर्माणकारी दोस्तों जो प्रक्रिया होती है ये भी है दोस्तों, पटल निरूपण दोस्तों होता है ये भी है दोस्तों, लेकिन दोस्तों जो आच्छादन होगा दोस्तों वो नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आच्छादन इसका अंतर्जात बल नहीं है। दोस्तों जो पटल विरूपण दोस्तों जो बल होते हैं इसको 2 भागों में बांटा जाता है दोस्तों, पर्वत निर्माणकारी बल और दोस्तों महाद्वीपीय निर्माणकारी बल। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड 2022 में। दोस्तों महाद्वीप जो निर्माणकारी बल है दोस्तों इसे एपी रो जेनेटिक फोर्स कहते हैं। वही दोस्तों जो पर्वत निर्माणकारी बल है दोस्तों इसे दोस्तों ओरोजेनेटिक फोर्स कहते हैं दोस्तों, यार ना इंपोर्टेंट है दोस्तों। भ्रंश और वलन दोस्तों जितने भी पढ़ते दोस्तों तनाव जो सब इसी पटल विरूपण बल के कारण ही पढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अभिवहन तापीय विलोमता उत्पन्न करने का दोस्तों जो कारण है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों। अभिवहन तापीय विलोमता उत्पन्न करने होने का दोस्तों जो कारण होता है दोस्तों ये क्या कारण होता है? इसका होगा दोस्तों उष्ण वाष्प पुंज का शीतलन वायुपुंज के ऊपर चढ़ना। तो दोस्तों जो उष्ण यानी वायुपुंज होगा दोस्तों, जो उष्ण जो गर्मी होगी दोस्तों, सॉरी दोस्तों जो उष्ण यानी कि दोस्तों गर्म जो वायु होगी वो शीतल वायु के ऊपर दोस्तों, शीतल वायु के ऊपर दोस्तों जब चढ़ जाती है तो उसे अभिवहन तापीय विलोमता उत्पन्न होती है दोस्तों, याद रखना इंपोर्टेंट है दोस्तों। चलते दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की दोस्तों चर्चा आप लोगों से करते दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उपोष्ण मंडल में उच्च वायु दाब का क्या कारण होता है दोस्तों? तो दोस्तों उपोष्ण उच्च मंडल में दोस्तों वायु जो अवतलन, किसके दोस्तों? वायु अवतलन के कारण कि दोस्तों एयर सबसिडेंस के कारण दोस्तों उपोष्ण मंडल में दोस्तों उच्च वायु दाब बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना में दोस्तों CS निर्देशित किसको करता है? तो दोस्तों कोपेन ने दोस्तों जो वर्गीकरण किया जाता है हमने कई बार चर्चा कर चुके हैं, आप हमारे प्रीवियस ईयर पेपर देखे दोस्तों CS दोस्तों जो निर्देशित करता है वो करता है दोस्तों भूमध्य सागरीय, किसकी दोस्तों? भूमध्य सागरीय दोस्तों जो जलवायु होती है दोस्तों उसको दोस्तों, तो भूमध्य सागरीय दोस्तों जलवायु को दोस्तों CS द्वारा निर्देशित किया था कोपेन ने। इसके अलावा दोस्तों कोपेन ने दोस्तों हमारे दोस्तों तापमान, गौर न करना दोस्तों, तापमान और दोस्तों वर्षण, गौर कर लेना दोस्तों, 2 शब्द इंपोर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट नंबर पर दोस्तों तापमान, सेकंड नंबर पर वर्षण और थर्ड नंबर पर दोस्तों वनस्पति। दोस्तों क्या ना हो जाएगा दोस्तों? वनस्पति को दोस्तों इसने महत्व दिया था, लेकिन दोस्तों इसने तापमान और वर्षण के दोस्तों जो महीने के दोस्तों जो मान होते हैं दोस्तों, मासिक मान के आधार पर इसने दोस्तों कोपेन ने अपना वर्गीकरण दिया था। दोस्तों कोपेन ने दोस्तों जो वर्गीकरण दिया था इसने दोस्तों भारत को दोस्तों 8 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था दोस्तों? भारत को 8 भागों में बांटा था, राजस्थान को दोस्तों 4 भागों में बांटा था। ये बात आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों। इसमें दोस्तों जो शब्द निर्देशित किए थे दोस्तों CS का मतलब होगा दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु दोस्तों। वही दोस्तों एप का मतलब क्या होता है दोस्तों? एप का मतलब था दोस्तों पर्याप्त वर्षण। क्या होगा दोस्तों? पर्याप्त वर्षण दोस्तों आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना दोस्तों कॉपी में दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हम दोस्तों बात करेंगे दोस्तों W, कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, ये दोस्तों 2022 का पेपर होता है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का, उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। W का मतलब होता है दोस्तों शुष्क ऋतु। क्या नाम है दोस्तों? शुष्क शीत ऋतु। गौर करना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों 2022 में फर्स्ट ग्रेड में, शुष्क शीत ऋतु का मतलब होता है दोस्तों W का मतलब दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हम दोस्तों अगर हम H की बात करें, किसकी दोस्तों? H
दोस्तों यच का मतलब भी दोस्तों शुष्क गर्म, क्या होगा दोस्तों, शुष्क और गर्म क्षेत्र दोस्तों, ठीक है दोस्तों, शुष्क और गर्म क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। डब्ल्यू का मतलब होगा दोस्तों शुष्क शीत ऋतु दोस्तों। और दोस्तों हमारे यप का मतलब होगा दोस्तों पर्याप्त वर्षण दोस्तों। यम गौर करना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों हमारे दोस्तों नेट जीआरए में दोस्तों। यम का मतलब क्या बताया था दोस्तों, इसने बताया दोस्तों यम का मतलब होगा दोस्तों शुष्क मानसून, शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षावन दोस्तों, साथ शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षावन दोस्तों, याद रखना दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसने दोस्तों जो जी बताया था, क्या बताया था दोस्तों, जी दोस्तों छोटा दोस्तों जो जी था इसका मतलब बताया था इसने दोस्तों गंगा का मैदान। गौर करना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों गंगा का मैदान दोस्तों आरपीएससी के द्वारा कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण में जी का मतलब क्या होता है दोस्तों, गंगा का मैदान दोस्तों। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों इसने दोस्तों सी बताया था, क्या बताया था दोस्तों, सी का मतलब होता है दोस्तों कि 4 महीने से कम अवधि में, 4 महीने से कम अवधि में औसत तापमान दोस्तों 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। तो दोस्तों अब महीने की अवधि कितनी दोस्तों, 4 महीने से कम अवधि में जो तापमान है दोस्तों वो 10 डिग्री से प्लस होना चाहिए, इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों सी का मतलब दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो कोपेन मोदी थे दोस्तों, कोपेन मोदी ने दोस्तों हमारे दोस्तों जो जलवायु थी दोस्तों, इसको दोस्तों भारत की जलवायु को 8 भागों में बांटा, लेकिन दोस्तों इसने जलवायु को मूलतः दोस्तों 5 भागों में बांटा था, जिनमें से दोस्तों जो 4 का दोस्तों जो आधार था वो था दोस्तों तापमान, क्या था दोस्तों, 4 आधार दोस्तों तापमान पर आधारित थे। और दोस्तों जो एक आधार था दोस्तों वो किस पर आधारित था दोस्तों, वो वर्षण पर आधारित था दोस्तों। याद रखना ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है ऐसे के ऐसे दोस्तों। क्वेश्चन कौन से दोस्तों, 5 दोस्तों जो ऑप्शन थे दोस्तों। नंबर 1 है दोस्तों उष्ण कटिबंध, क्या नाम है दोस्तों, उष्ण कटिबंध, ये दोस्तों बताया था दोस्तों, इसने बताया था दोस्तों शुष्क, क्या बताया था दोस्तों, शुष्क बताया था दोस्तों, गर्म बताया था दोस्तों, और हिम बताया था, क्या बताया था दोस्तों, हिम। और दोस्तों बर्फीली जलवायु, किसी दोस्तों जलवायु दोस्तों, बर्फीली जलवायु, हिम जलवायु, गर्म जलवायु, शुष्क जलवायु और उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये दोस्तों इसने दोस्तों 5 प्रकार बताए थे। 4 दोस्तों तापमान पर आधारित है और 1 दोस्तों वर्षण पर आधारित है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। चलते दोस्तों हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि दोस्तों थानवेट ने दोस्तों सन 1948 में दोस्तों जो थानवेट मोदी थे इन्होंने दोस्तों जलवायु वर्गीकरण दिया था, लेकिन दोस्तों ये किस पर आधारित थी दोस्तों, ये आधारित थी दोस्तों संभाव्य वाष्प उत्सर्जन दर पर। किस पे दोस्तों, जो हमारी संभाव्य दोस्तों जो वाष्प उत्सर्जन दोस्तों जो दर थी दोस्तों, इस पर दोस्तों हमारे थानवेट मोदी ने दोस्तों इसका दोस्तों वर्गीकरण किया था, ठीक है दोस्तों। यार ना कई बार चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वाजालीन क्या है दोस्तों, क्वाजालीन दोस्तों क्या है दोस्तों, क्वाजालीन दोस्तों एक प्रकार से दोस्तों प्रशांत महासागर में दोस्तों जो वलय भित्ति होती है दोस्तों, क्या होती है दोस्तों, प्रशांत महासागर में दोस्तों जो वलय भित्ति होती है इसे दोस्तों एटोल कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, एटोल, ठीक है दोस्तों। इंपोर्टेंट यार ना एटोल कहते हैं दोस्तों किसको दोस्तों, प्रशांत महासागर की वलय भित्ति को, जहाँ पर क्वाजालीन नामक दोस्तों भित्तियां पाई जाती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलते दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों कौन सा दोस्तों जैविक महासागरीय, दोस्तों जैविक महासागरीय निक्षेप नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो क्या नाम है दोस्तों, पेट्रोपोड दोस्तों जो पंख होते हैं दोस्तों ये भी दोस्तों सागरीय दोस्तों निक्षेप माने जाते हैं। ग्लोबी जेरिना दोस्तों जो पंख होते हैं दोस्तों, ग्लोबी जेनेरा दोस्तों जो ओज होते हैं दोस्तों, इन्हें ओज कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों, पंख को इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों, ओज कहा जाता है दोस्तों, गौर करना, ओज दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो डाइटोम दोस्तों जो पंख होता है दोस्तों ये भी दोस्तों हैं, लेकिन दोस्तों जो लाल मृत्तिका होती है दोस्तों ये हमारी महासागरीय निक्षेप नहीं है दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों प्रवाल भित्ति दोस्तों प्रवाल द्वीपों की उत्पत्ति से दोस्तों हिमनद नियंत्रण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, वो थे दोस्तों हमारे दोस्तों डेली मोदी दोस्तों, आरएस दोस्तों जो डेली मोदी थे दोस्तों इन्होंने दोस्तों प्रवाल भित्ति की हिमनद नियंत्रण सिद्धांत दिया था। हमने सेकंड ग्रेड के पेपरों में कई बार चर्चा कर चुके हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। यही क्वेश्चन दोस्तों हमारे दोस्तों 2022 में भी पूछा जा चुका है दोस्तों, ये एक बात याद रखना फर्स्ट ग्रेड के द्वारा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको दोस्तों अगर ये सारे क्वेश्चनों का दोस्तों शानदार विश्लेषण चाहिए दोस्तों तो आप दोस्तों हमारे सेकंड ग्रेड के प्रीवियस ईयर पेपरों को देख सकते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि 5वां पौने दक्षिणी गोलार्ध में की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक शक्तिशाली होती है। नहीं दोस्तों, 5वां दोस्तों जो पौने होती है वो दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में अधिक शक्तिशाली नहीं होती है, ये केवल दक्षिणी गोलार्ध में अधिक शक्तिशाली होती है। क्यों होती है, क्योंकि यह दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में क्या है दोस्तों, हमारा दोस्तों क्या है दोस्तों, जल अधिक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, महासागर अधिक है दोस्तों, ऐसे विषय दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा स्थलीय क्षेत्र है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक स्थलीय क्षेत्र, ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन तो हमारा दोस्तों 65वां नंबर का आप लोगों के सामने था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कि जो कथन ए दोस्तों वो असत्य है लेकिन आर सत्य है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों पुस्तक आप लोगों से दोस्तों दी गई दोस्तों कि फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, फाउंडेशन ऑफ पुस्तक दोस्तों जो ज्योग्राफी के लेखक दोस्तों, वैसे क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया है दोस्तों।
क्वेश्चन है दोस्तों हमारा दोस्तों कि दोस्तों संभववाद, क्या नाम है दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों संभववाद शब्द दोस्तों सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दिया था, वो थे दोस्तों हमारे दोस्तों फेब्रे मोदी। कौन दोस्तों, फेब्रे मोदी ने दोस्तों संभववाद दोस्तों शब्द आप लोगों को दिया था दोस्तों। वहीं दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कि नियतिवाद चिंतन का पहला विचारक कौन माना जाता है दोस्तों, तो नियतिवाद चिंतन का दोस्तों जो विचारक माना जाता है वो थे दोस्तों स्ट्रैबो मोदी। कौन थे दोस्तों, स्ट्रैबो मोदी। वहीं दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कि दोस्तों निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो दोस्तों बोमेन मोदी ने दोस्तों संभववाद से संबंधित थे, हमबोल्ट मोदी दोस्तों पर्यावरणवाद से संबंधित, लेकिन दोस्तों जो दिमागिया थे दोस्तों नियतिवाद से संबंधित नहीं थे। वहीं दोस्तों जो जी टेलर थे ये नवनियतिवाद से संबंधित थे दोस्तों। वहीं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी के द्वारा दोस्तों डिलीट कर दिया गया है दोस्तों, एक बात याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि मानव प्रजाति के वितरण जेम्स एंड स्ट्राटा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो मानव की प्रजातियों के दोस्तों वितरण से संबंधित दोस्तों जोन्स एंड स्ट्राटा दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों इसका दोस्तों जो प्रतिपादन किया था दोस्तों वह व्यक्ति थे दोस्तों टेलर मोदी। कौन थे दोस्तों, टेलर मोदी। दोस्तों जनसंख्या स्थानांतरण का कौन सा एक आर्थिक कारण नहीं है दोस्तों, तो दोस्तों जनसंख्या स्थानांतरण का दोस्तों एक आर्थिक कारण कौन सा नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों। इसका दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे आरपीएससी के द्वारा दोस्तों डिलीट किया गया है दोस्तों, यह बात रखना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की दोस्तों चर्चा करते हैं दोस्तों कि दोस्तों कौन सा एक क्षेत्र मंगोलाइड प्रजाति का है दोस्तों, तो मंगोलाइड प्रजाति का दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों वो प्रशांत महासागरीय द्वीप। कौन सी दोस्तों, प्रशांत महासागरीय दोस्तों जो द्वीप होते हैं दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मंगोलाइड दोस्तों प्रजातियां पाई जाती है। क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों यूरोप के शंकु आकार के दोस्तों जो वन होते हैं दोस्तों ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो दोस्तों हमारे दोस्तों टेंगा वन कहलाते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि यूरोप के दोस्तों जो शंकु आकार के दोस्तों जो वन है दोस्तों ये टेंगा वन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, टेंगा वन कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों जापान विश्व का अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बन गया है, क्योंकि दोस्तों क्यों बन चुका है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारे दोस्तों उसके पास दोस्तों एक उच्च तकनीक क्षमता है दोस्तों। क्या है दोस्तों, उच्च तकनीक क्षमता है दोस्तों। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों, कई बार मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों, जो न्यू इंग्लैंड दोस्तों जो औद्योगिक प्रदेश है संयुक्त राज्य अमेरिका में, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो राइन है दोस्तों, जो राइन क्षेत्र है दोस्तों ये कहाँ है दोस्तों, हमारे दोस्तों ये फ्रांस में नहीं है दोस्तों, ये कहाँ है दोस्तों, ये दोस्तों हमारे दोस्तों जर्मनी में है। कहाँ है दोस्तों, राइन दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों ये जर्मनी में दोस्तों, कहाँ है दोस्तों, जर्मनी नामक देश में। जबकि दोस्तों जो यार्क दोस्तों इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा दोस्तों। यार्क शायर की बात करें तो दोस्तों यार्क शायर दोस्तों जो औद्योगिक प्रदेश है दोस्तों कहाँ है दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ है दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन में। और नागोया दोस्तों जो है दोस्तों जापान में। कहाँ है दोस्तों, जापान में। इस वजह से हमारा दोस्तों ऑप्शन दोस्तों जो गलत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये दोस्तों जर्मनी में दोस्तों। चलते दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आप लोगों से दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखो दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों चूची कमाता दोस्तों ये दोस्तों तांबे के लिए फेमस है दोस्तों। और कहाँ है दोस्तों, चिल्ली नामक में दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है दोस्तों चिल्ली। वहाँ पे दोस्तों एक खान है चूकी कामाता दोस्तों जो कि दोस्तों तांबे के लिए बड़ी फेमस है दोस्तों। कुरकुक, क्या नाम है दोस्तों, कुरकुक नामक दोस्तों जो जगह है दोस्तों ये दोस्तों इराक में है। कहाँ है दोस्तों, इराक में है दोस्तों। और दोस्तों ये किसके लिए बड़ी फेमस है दोस्तों, खनिज तेल के लिए फेमस है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप जानते हो ईरान और दोस्तों जो इराक होते हैं दोस्तों ये खनिज तेल के लिए जाने जाते हैं। वहीं दोस्तों नसूता की बात करें तो दोस्तों ये कहाँ है दोस्तों, घाना में। कहाँ है दोस्तों, घाना में दोस्तों जो नसूता दोस्तों। और ये किसके लिए जाना जाता है दोस्तों, ये दोस्तों जाना जाता है दोस्तों मैग्नीज के लिए। किसके दोस्तों, मैग्नीज के लिए। वहीं दोस्तों इताबिरा दोस्तों, ये जो इताबिरा है दोस्तों ये कहाँ है दोस्तों, ये दोस्तों ब्राजील में। कहाँ है दोस्तों, ब्राजील में। और दोस्तों ये जाना जाता है दोस्तों लौह अयस्क के लिए। किसके लिए दोस्तों, लौह अयस्क के लिए। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि पीटर्सबर्ग दोस्तों जो कि दोस्तों हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है दोस्तों, ये दोस्तों लो इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। वहीं दोस्तों जो डेट्राइट दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों ये भी दोस्तों हमारे दोस्तों अमेरिका में स्थित है दोस्तों, यूएसए में स्थित है। और दोस्तों ये मोटर गाड़ियों के लिए बनाने के लिए जाना जाता है। कई बार हम चर्चा कर चुके दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो हेमबर्ग है दोस्तों कहाँ है दोस्तों, जर्मनी में है। कहाँ है दोस्तों, जर्मनी का दोस्तों जो हेमबर्ग है दोस्तों ये पौध निर्माण के लिए जाना जाता है। किसके लिए दोस्तों, पौध निर्माण के लिए जाता है। जबकि दोस्तों जो ओसाका है दोस्तों ये कहाँ है दोस्तों, जापान में का क्षेत्र है दोस्तों। और ये दोस्तों वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए दोस्तों, वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा दोस्तों एक विश्व का कृषि प्रदेश नहीं है दोस्तों, तो विश्व का दोस्तों जो कृषि क्षेत्र जो नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों। इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा दोस्तों कि दोस्तों सिंचित सघन कृषि दोस्तों। तो दोस्तों व्यापारिक दोस्तों अन्न उत्पादन कृषि पाई जाती है दोस्तों, बागाती कृषि पाई जाती है, सघन निर्वाह कृषि दोस्तों पाई जाती है। लेकिन कौन सा क्षेत्र नहीं है दोस्तों, इसका होगा दोस्तों सिंचित सघन कृषि क्षेत्र नहीं पाया जाता है दोस्तों।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन है दोस्तों कि भूगोल एक संश्लेषण विज्ञान है दोस्तों। भूगोल एक दोस्तों संश्लेषण विज्ञान है दोस्तों। ये कथन किसने दिया था दोस्तों? तो भूगोल एक संश्लेषण विज्ञान है दोस्तों, वो देने वाले व्यक्ति थे दोस्तों पी हेगेट। क्या है दोस्तों? पी हेगेट मोदी के द्वारा दोस्तों ये दिया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों जो कोलसोवर ने दोस्तों भूगोल की किस शाखा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था? वो थी दोस्तों सांस्कृतिक भूगोल। कौन सी दोस्तों? सांस्कृतिक भूगोल। अगला दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों शानदार क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दोस्तों कि दोस्तों हमारी दोस्तों जो ब्लैक कंट्री, गौर करना दोस्तों, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। यही पेपर दोस्तों हमारे दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के द्वारा दूसरी बार भी पूछा जा चुका है कि ब्लैक कंट्री के नाम से दोस्तों विश्व विख्यात दोस्तों जो औद्योगिक प्रदेश है वह दोस्तों हमारा दोस्तों मिडलैंड। क्या नाम है दोस्तों? जो मिडलैंड दोस्तों जो औद्योगिक प्रदेश है दोस्तों उसे दोस्तों ब्लैक कंट्री के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जो ये मिडलैंड है कहाँ है दोस्तों? हमारे यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ है दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम दोस्तों ब्रिटेन कहते हैं। कहाँ क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रिटेन कहते हैं। वहीं पर स्थित है दोस्तों हमारा दोस्तों मिडलैंड। ठीक है दोस्तों, जो कि दोस्तों ब्लैक कंट्री के नाम से फेमस है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों उच्चता और जलवायु के बीच अंतर संबंध किसने स्थापित किया था? दोस्तों वो व्यक्ति दोस्तों हमारे दोस्तों हमबोल्ट महोदय, जिन्होंने दोस्तों एल्टीट्यूड और क्लाइमेट के बीच में दोस्तों क्या संबंध स्थापित किया? दोस्तों अंतर संबंध स्थापित किया था उच्चता और जलवायु के बीच में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कि दोस्तों एंथ्रोपो ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों वो थे दोस्तों हमारे दोस्तों रेडजोल मोदी। कौन थे दोस्तों? रेडजोल मोदी दोस्तों, इन्होंने पुस्तक लिखी थी दोस्तों। वहीं दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कि ब्रिटेन का भूगोल का किसी नए प्रवृत्ति के विकास में दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इसका उत्तर होगा दोस्तों आचरणपरक दोस्तों मात्रात्मक भूगोल। क्या होगा दोस्तों? मात्रात्मक भूगोल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वहीं दोस्तों अगली बात करते हैं दोस्तों कि वृत्त को सर्वप्रथम 360 डिग्री पर दोस्तों विभक्त किया था दोस्तों, वो व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो इसका उत्तर भी होगा दोस्तों हिपार्कस। कौन दोस्तों? हिपार्कस मोदी ने दोस्तों वृत्त को दोस्तों सर्वप्रथम 360 डिग्री पर दोस्तों विभक्त किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कि राज्य भूमि से जुड़ी एक जैविक इकाई है, ये विचार किस विद्वान का ने दिया था दोस्तों? तो दोस्तों राज्य दोस्तों जो है दोस्तों वो दोस्तों भूमि से जुड़ी दोस्तों एक जैविक इकाई दोस्तों, ये किसने कहा था दोस्तों? रेडजेल मोदी ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? रेडजेल मोदी ने कहा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भूदृश्य अकारिकी की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? तो भूदृश्य दोस्तों जो अकारिकी की दोस्तों जो संकल्पना थी दोस्तों, ये हमारे दोस्तों कोल्सोवर के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? कोल्सोवर के द्वारा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों। आप लोगों के सामने क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों बाप बोल्डर, क्या नाम है दोस्तों? बाप बोल्डर किस युग से संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों जो बाप बोल्डर है दोस्तों, ये हमारे दोस्तों पर्मियन कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। किससे दोस्तों? पर्मियन कार्बोनिफेरस दोस्तों युग से संबंधित है दोस्तों। याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कि दोस्तों अरावली और विंध्यन दोस्तों जो पर्वतमाला है, इन दोनों का दोस्तों जो मिलन स्थल है दोस्तों वही दोस्तों किस भ्रंश में दोस्तों मिलता है दोस्तों? वही दोस्तों हमारे दोस्तों महान सीमा भ्रंश दोस्तों, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट दोस्तों। यहाँ पर मेन मत कर देना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, गलत हो जाएगा दोस्तों। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट आपको करना है दोस्तों, महान सीमा भ्रंश दोस्तों, याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि उपोष्ण वायु दाब पेटी में वायु की दोस्तों जो गति होती है कैसी होती है दोस्तों? अवरोही क्रम होती है दोस्तों। अवरोही को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों कैटाबेटिक दोस्तों। इनकी दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो पवने होते हैं दोस्तों, जो कैटाबेटिक दोस्तों जो पवने होती है इन्हें दोस्तों अवरोही पवन कहते हैं दोस्तों। जबकि दोस्तों जो हमारी एनाबेटिक दोस्तों जो पवन होती है दोस्तों वो नहीं दोस्तों आरोही पवन कहते हैं दोस्तों। कैटाबेटिक और दोस्तों जो एनाबेटिक दोस्तों जो पवने होती है, मैं इनको आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं दोस्तों सेकंड ग्रेड के पेपरों में बहुत ही शानदार तरीके से कई बार चर्चा की है दोस्तों। क्वेश्चन वहीं से पूछा जा रहा है बार बार में, आप दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर देखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अवरोही दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वहीं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों ये देखिए दोस्तों कि दोस्तों निम्न में से दोस्तों एक दोस्तों वलन का प्रकार नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों जो वलन का प्रकार नहीं है दोस्तों परिवलत होता है दोस्तों, रिकम्बेंट दोस्तों, रिकम्बेंट दोस्तों एकत होता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों मोनोक्लाइन होता है दोस्तों, और दोस्तों आइसोक्लिलेन। ठीक है दोस्तों, ये भी होता है दोस्तों, समनत होता है दोस्तों, एकनत होता है, परिवलत होता है। लेकिन दोस्तों जो वलन का प्रकार नहीं है वो दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों कटक दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों निम्न में से दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों कि दोस्तों ढाल पतन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों ढाल पतन का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों ये एलसी किंग ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? इसका वजह से दोस्तों गलत पूछा गया है, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही हो जाएगा दोस्तों कि कौन सा गलत है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। तो दोस्तों अब आप चर्चा करें दोस्तों कि दोस्तों जो ढाल पतन का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों किसने दिया था? दोस्तों ये दोस्तों एलसी किंग ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? एलसी किंग दोस्तों जो महोदय थे दोस्तों इन्होंने दिया था दोस्तों। वहीं दोस्तों ढाल प्रतिस्थापन का दोस्तों जो
सिद्धांत है दोस्तों पेंक मोहदी ने दिया था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ढाल मूल्यांकन दोस्तों जो मॉडल है दोस्तों वुड के द्वारा दिया गया था दोस्तों। जबकि दोस्तों पहाड़ी ढाल चक्र का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था दोस्तों, स्ट्रालर मोदी ने दिया था दोस्तों। ये दोस्तों क्वेश्चन दोनों एग्जाम दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के द्वारा बहुत बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों कि ढाल पतन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, एलसी किंग ने। वही दोस्तों ढाल प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, पेंक मोदी ने दिया था। तो दोस्तों ये था दोस्तों हमारा दोस्तों फर्स्ट ग्रेड दोस्तों 2013 का दोस्तों ये पेपर था दोस्तों, जिसमें दोस्तों जितने भी दोस्तों ज्योग्राफी के क्वेश्चन दिए हमने दोस्तों भारत और विश्व के दोस्तों सभी क्वेश्चनों की चर्चा की दोस्तों। लगभग दोस्तों 60 से 70 80 क्वेश्चनों की चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। अगर आपको दोस्तों ये हिंदी भारत की श्रृंखला पसंद आई हो तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद में हम दोस्तों फर्स्ट ग्रेड 2015 का पेपर सोल्यूशन करेंगे। इसके बाद में दोस्तों 2018 वाला पेपर सोल्यूशन करेंगे, फिर 2022 वाला करेंगे, फिर दोस्तों हम दोस्तों हेड मास्टर एग्जाम के प्रीवियस पेपर के पेपर करेंगे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। आप दोस्तों भारतीय इतिहास दोस्तों, भारतीय संविधान दोस्तों, लोक प्रशासन और समाजशास्त्र के वीडियो का पेपर का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।